प्रातः क्लास चल रहा था 12/12/1967 मंगलवार के पहले पेज में मध्याह्न में बात चल रही थी कि बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे ऊंचते ऊंचे, फिर देखो रहते कैसे हैं, और मनुष्य समझते नहीं उस ऊंचते ऊंच को। ऐसे होलीएस्ट ऑफ दी होली को बुलाते तो हैं, कैसे कि हे पतित पावन आओ, आकर के पतितों को पराई दुनिया में से देखो गाते हैं ना, दूर देश के रहने वाले आकर ले जाओ। कौन ले जाए? कहेंगे होलीएस्ट ऑफ दी होली, कहेंगे ना बच्चे। किसे किसे कहेंगे? अरे सिर्फ मुकर्रर रथधारी को कहेंगे, है? हाँ, दोनों कंबाइंड है ना एक ही शरीर में, लेकिन उस एक ही शरीर में होलीएस्ट पार्ट बजाने वाली आत्मा तो शिव बाबा ही है ना। हाँ, और संगम पुरुषोत्तम संगम युग में ही है कि फिर और युगों में भी है? सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग, और युगों में कोई दूसरे होलीएस्ट ऑफ दी होली होते हैं? अरे हाँ, कहीं अपना नाम भी लग जाए अपन लोगों का, है? होते हैं? होता ही नहीं। हाँ, पहचान नहीं पाता कोई, क्योंकि सारे ऊंचे ते ऊंचे काम है और कड़क से कड़क काम पवित्रता की पावर से ही होते हैं। दुनिया में काम होते हैं ना अच्छे बुरे, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, तो उन कामों में हाँ कौन सी पावर काम करती है? प्योरिटी की पावर ही सारे कार्य करती है। तो हर बात में होलीएस्ट क्या? हाँ, तो उनको बात बोलते हैं कि आओ यहाँ। किनको बोलते हैं? उनको, माने दोनों को कंबाइंड बोलते हैं। कौन दोनों को? सुप्रीम सोल और उस मनुष्य सृष्टि के बाप को, जो एक ही तन में कंबाइंड होकर के पार्ट बजाते हैं। बुलाते हैं कि आओ। एक को बुलाते हैं या उनको दोनों को बुलाते हैं? एक को बुलाते हैं। अच्छा, एक कैसे काम करेगा पतितों को पावन बनाने का? करेगा? और करेगा नहीं तो बुलाएंगे किसे? हैं? उनको माने एक नहीं है, उनको बुलाते हैं तो एक है या कम से कम दो हैं? दो हैं। तो बुलाते हैं पति दुनिया में आकर के हमको, फिर होलीएस्ट ऑफ दी होली। इन सन्यासियों में भी तो होली होते हैं ना। सन्यासियों को भी तो बाण मारे हैं ना पिछाड़ी में आकर के। हाँ, पिछाड़ी में आकर के क्यों? क्योंकि पहले तो हम खुद ही पतित होते हैं, है?
बाप आकर के ज्ञान और सहज राजयोग सिखाते हैं, तो उसके अनुसार हम जो पुरुषार्थ करते हैं, करते करते अंत में जाकर के पिछाड़ी में सन्यासियों को भी बाण मारने लायक हो जाते हैं। किस आधार पर? प्योरिटी की पावर के आधार पर। उससे पहले तो सन्यासियों में ही जास्ती प्योरिटी रही। जन्म जन्मांतर उन्होंने प्योरिटी का पालन किया ना। हाँ, तो अभी इतना नशा भी तो तुम बच्चों को चाहिए ना, है नहीं? हाँ, नशा चाहिए क्या? कि दुनिया जिन सन्यासियों के सामने झुकती है, नमन करती है, वो सन्यासी हमारे सामने झुक जाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? वो ऊंच ऊंच बाप प्रैक्टिकल साकार में पार्ट बजाए रहा है, जो हमको पढ़ाए रहे। तो हम क्या बनेंगे? और बनना ही पड़ेगा ये दैवी गुण धारण कर करके। कैसे? ऐसे ही बनेंगे। 12 दिसंबर 1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। तो देखो, बहुत अभी लिखते हैं ना कि बाबा आप तो बनाते हो, बिल्कुल है, और बनते भी हो। ये क्या बात है? ये तो ऐसे ही हो गई जैसे बाबा ने बोला। शिव बाबा पुरुषार्थी भी है, पुरुषार्थ कराने वाला भी है? तो ऐसे यहां भी बोल दिया। बाबा, बच्चे बोलते बाबा आप तो बन और बनाते हो। पहले खुद बनते कि बनाते हो? बनते फिर बनाते हो, बिल्कुल बनाते हो। परंतु ये माया है, ये बड़े तूफान लगाती है। हमको इतना होलीएस्ट ऑफ दी होली है, मनसा में भी बनाने नहीं देती है? मनसा में भी गंदे गंदे संकल्प चलते रहते। ऐसे है ना? किसने बोला है? हाँ, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला। ऐसे है ना? हाँ, वो थॉट, वो वर्ड, वो डीड, प्रैक्टिकल एक्ट किए ना। तो थॉट, मनसा, बुद्धि में ये खराब खराब ख्यालात क्यों आते हैं? और आए हैं, क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि पूर्व जन्म की रग पड़ी हुई है, अभ्यास पड़ा हुआ है। इसलिए जिनके साथ ये हिसाब किताब बना है, वो आत्मा है मायावी बन करके हिसाब लेने आ जाती है। जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ दी होली बनना है, तो ये खराब खराब ख्यालात क्यों आते हैं? अब समझा? तो बाप समझाते हैं ना बच्चे कि तुम बिल्कुल ही अनहोलीएस्ट ऑफ दी होली बन गए। अनहोली यानी सबसे अनहोली, क्योंकि ऊपर में चढ़े सो पिछाड़ी में
जितने तुम ऊपर चढ़े उतने ही नीचे आ जाते हो। हम बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में, बहुत जन्म कितने है? 84 जन्म। और उसका अंत कब कहें? हाँ, जब 60 साल के हुए, वानप्रस्थ अवस्था हुई, तो कहेंगे कि अंत हो आया। और उस अंत के जन्म का भी अंत, वानप्रस्थी होकर के हम फिर वो जो 100 साल का टाइम बीत गया है, तो फिर ब्रह्मा हो है, ब्रह्मा तो 100 साल का गाया जाता है ना, तो वो अंतिम जन्म का अंत हो गया ना। हाँ, अंत के जन्म का भी अंत हो गया। तो क्या अनहोलीएस्ट ते अनहोलीएस्ट एकदम बन जाते हैं। कहाँ की बात हुई? कौन सी युग की बात हुई? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग नहीं, संगम युग से शुरू हुआ 100 गुना बोझ चढ़ना शुरू होता है, और फिर पुरुषोत्तम संगम में एकदम अनहोलीएस्ट, और फिर 1 सेकेंड में मोस्ट होलीएस्ट। तो बाप देखो कितना नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं एकदम। क्या एकदम माने कितना? कितना टाइम? 1 सेकेंड में ऊपर चढ़ाई देते, जोर से ऊपर चढ़ाई देते। अरे क्या कोई रॉकेट वाली लिफ्ट है क्या? है रॉकेट तो बहुत तीखा जाता है ना ऊपर। हाँ, बम बम क्या, या वो उपग्रह छोड़ते हैं ना, तो उस पर रॉकेट पर रख के छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत तीखा जाता है, एकदम एकदम ऊपर चढ़ाई देते। हाँ, तो ये सभी बच्चों को बुद्धि में बैठाना चाहिए। हाँ, कि बाप कैसे ऊपर चढ़ाते हैं और ये मनुष्य गुरु कैसे नीचे गिराते हैं। एकदम नीचे गिराते हैं कि धीरे 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 पूरा ही गिरा देते। तिल तिल करके तुम पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज पर तिल तिल करके उत्तम बनते हो हैं। हाँ, ये तिल तिल करके, थोड़ा थोड़ा करके। क्यों? क्योंकि माया बीच बीच में वायलोरा डालती रहती है। ये बाप जो बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, तो वो नशा रहे ना बच्चों को कि हम क्या बन रहे हैं। समझाए भी तो सकते हो ना दूसरों को। क्या पहले खुद समझें कि हम क्या बन रहे हैं, तब दूसरों को समझाएं कि हम क्या बन रहे हैं। अपने पार्ट का साक्षात्कार जो बन रहे हैं वो खुद को पहले होगा या दूसरों को पहले हो जाएगा। हाँ, जैसे बाप आते हैं अपना परिचय अपने आप देते हैं, वैसे बच्चे भी क्या करेंगे? अपने पार्ट का परिचय अपने आप ही देंगे दुनिया वालों को, कि कोई दूसरा बताएगा या बाप बतावेंगे। एक एक का पद मान मर्तबा इस दुनिया में
कहाँ कहाँ किस जन्म में क्या होगा ये बाप बतावेंगे क्या? बाप नहीं बतावेंगे। हर एक अपने अपनी चलन से, अपने मुख से, अपनी वाचा से, वाइब्रेशन से स्वतः ही अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। तो देखो ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाया जा सकते हो? जब प्रदर्शनी या म्यूजियम वगैरह होती है तो उन समझने वालों को पहले समझाओ, है समझाओ तो सही ना। ये इसको कौन बनाया, किसने बनाया? नारायण को किसने बनाया? इन लक्ष्मी नारायण इनको दोनों को किसने बनाया है? बताओ किसने बनाया? अरे नाम नाम लिखो कुछ। हाँ, कहेंगे शिव बाबा ने बनाया, न कहें कोई ब्रह्मा कुमारियों से पूछे तो कहें शिव बाप बनाते हैं। कोई और नीची पढ़ाई जिसने पढ़ी हो ऐसे ब्रह्मा कुमार तो कह रहे हमें ब्रह्मा बाबा बनाते हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। उनसे भी नीचे जाएंगे तो हमें कुमार का दादी ने बनाया, फिर उनसे भी नीचे जाएंगे तो ऐसे ऐसे नीचते नीच उतरते जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसों को गुरु बनाया है ना पूर्व जन्म में। हाँ, तो देखो ये भारत तो ऊंचे ते ऊंचे था ना, तो भारत के लिए ही तुम कहेंगे कि हम भारत को जो इस समय में ये बहुत इनको तमो प्रधान कहते थे, हैं? किस समय में है? सतयुग में कि द्वापर में कि कलयुग में? कब कहते थे बहुत तमो प्रधान? कलयुग में। अच्छा, पुरुषोत्तम संगम युग में बहुत तमो प्रधान शूटिंग पीरियड में नहीं बनते हैं, जब 100 गुना बोझ चढ़ता है तब है। हाँ, कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत तो सन 36 में होता है, तब बहुत तमो प्रधान बनते हैं। क्या कहेंगे कलयुग का अंत? कलयुग का अंत भी होने वाला हो और सतयुग की आज भी होने वाली हो, है? उस समय में बताया बहुत तमो प्रधान से बहुत सतो प्रधान, होलीएस्ट है और अनहोलीएस्ट का संगम होता है ना। कितनी देर का? 1 सेकंड का होता है ना। हाँ, तो इस समय में पुरुषोत्तम संगम युग में ये बहुत उनको तमो प्रधान कहते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे ना। कि बड़ा भ्रष्ट आचरण करने वाला है, भ्रष्ट इंद्रियों से है, बहुत तमो प्रधान बोलते थे। हम इनको दी होलीएस्ट ऑफ दी होली समझते हैं। हम माने कौन है? किसने बोला? अरे हम माने किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला क्या? ब्रह्मा बाबा उसे बहुत तो सतो प्रधान समझते हैं, होलीएस्ट ऑफ दी होली समझते हैं। अरे हम जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ाई? एकदम ऊंची पढ़ाई, एडवांस ज्ञान, गीता ज्ञान। हम तो इसको दी होलीएस्ट ऑफ दी होली समझते हैं। देखो
ये अहम ऑब्जेक्ट है। क्या क्या बनना है? होलीएस्ट ऑफ दी होली। बनाते कौन है? बताओ, जवाब दो। बनाते भी शिव बाबा हैं। अच्छा, और बनते कौन है पहले? आदि नारायण पहले बनते हैं। पहले आदि नारायण बनते हैं। कि आदि नारायण को देवता कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आदि नारायण को देवता कहा जाता है। देवता किसी को बनाते हैं कि बनते हैं? देवता पुरुषार्थ करते हैं। आदि नारायण पुरुषार्थ करते हैं। आदि नारायण। आदि नारायण का टाइटल मिल गया, आदि नारायण बन गए तो चतुर्युग में सबसे ऊंचे हो गए ना, विष्णु हो गए ना। विष्णु फरिश्ता, विष्णु से तो कोई और ऊंचा होता नहीं। आदि नारायण, नारायणी माने ही विष्णु। कि संस्कार टकराते हैं दोनों के आपस में? नहीं। तो पूछा बनाने वाला कौन है? और फिर चक्कर में पड़ गए। रास्ता बताने वाला नहीं पूछा, बनाने वाला इनको कौन है? दी होलीएस्ट ऑफ दी होली, ज्ञान का सागर बनाते हैं। बनाते हैं, ज्ञान का सागर बनाते हैं। वो तो ठीक है। क्या खुद ज्ञान सूर्य है तो अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं, और वो पुरुषार्थ करता है तब बनता है कि कोई दूसरा बना देता है? पुरुषार्थ करते हैं तो बन जाते हैं। हाँ, तो बनाने वाला चाहिए ना बच्ची। तो ये सन्यासियों को तो कुछ भी पता नहीं है कि बनाने वाला है कौन है और बनने वाला होलीएस्ट ऑफ दी होली कौन है। वो होलीएस्ट होली पहले खुद बनता है पुरुषार्थ करके, और फिर दूसरों को बनाता है। रास्ता कौन बताता है? रास्ता बताने वाला वही अखूट ज्ञान का भंडारी शिव बाबा है। सन्यासियों में तो तुम्हारी आंख भी नहीं डूबेगी। आंख डूबेगी नहीं। अरे तुम्हारी तो कोई में भी आंख नहीं डूबेगी। क्या कोई भी हो, हम तो सामने बैठ के आंखें बंद कर लेंगे, है ना। कोई में भी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि जिसमें आंख डूब जाती है, अरे उसको तो बस इसी को देखते रहो, इसी से बातें करते रहो, इसी के साथ जिंदगी निभाते रहो। ऐसे ही तो होता है ना, नहीं? हाँ, होता है। तो तुम्हारी तो कोई में भी उस होलीएस्ट ऑफ दी होली के सिवाय कोई में आंख नहीं डूबेगी। तो अपने में भी आंख डूबेगी क्या? अपन में आंख डूबेगी? अपन में भी आंख नहीं डूबेगी, नहीं डूबती है। और जैसे कि गुस्सा लगता है किसके ऊपर? अपन के ऊपर है, दुनिया के ऊपर? दुनिया के ऊपर नहीं, अपन के ऊपर गुस्सा लगता है तो कहां ये तूफान ना आवे? अपन के ऊपर ऐसी स्टेज बन जाए। हमको तो क्या बनना है? देवता बनना है। तो हमारे में ऐसे गुण भी तो चाहिए ना। कैसे? जो किसी में आंख न डूबे। मेरा तो एक शिव बाबा है,
दूसरा सबसे बढ़िया गुण ये है क्या? पवित्रता का, अव्यभिचारी बनेगा। तो देखो तुम नीचे से एकदम ऊपर चढ़ जाते हो। जो लिखते हैं ना उसमें कि भारत पतित, और किसी ने कहा भारत का उत्थान और पतन। हाँ, उत्थान और पतन। तो पतित कितने होते हैं और पावन कितने बनते हैं? है? पतित तो ढेर के ढेर होते हैं और पावन देवताएं कितने बनते हैं? पूछा तो जवाब देने चाहिए ना। पावन कितने? 2.5। ढाई लाख पावन बनते हैं और 2.5 लाख के बाद जितने भी वो 4.5 लाख होंगे वो पतित। अरे इन पतितों को भगाओ यहां से, विष्णु लोग घुस गए क्या? 4.5 लाख पावन बनते हैं और जो 16 कला संपूर्ण सतयुग में आते हैं वो पतित हैं। 4.5 लाख इसी शरीर से पावन बनते हैं। हाँ, इसी शरीर से पावन बनते हैं। वो तो ठीक, इसी शरीर से या किसी शरीर से ये तो पूछा ही नहीं गया। आत्मा के लिए पूछा गया, कितनी आत्माएं हैं जो पावन बनती हैं? पतित कितने होते हैं और पावन कितने होते हैं? अरे सारी दुनिया पावन होती है स्वर्ग में। अरे दुनिया तो 2 हैं। एक दुनिया है स्वर्ग जहां सब पावन होते हैं, एक दुनिया है नरक जहां सब पतित होते हैं। हाँ, 8-10 करोड़ जो हैं वो पावन होते हैं ना। तो ऐसे को कौन बना सके? है ऐसे जो 8-10 करोड़ पावन हैं देवताएं, देवी देवताएं, उनको कौन बना सके? यानी वो ही तो गिरे हैं ना। है नहीं गिरे, संग के रंग में आकर के गिरे ना, गिरे। ओम शांति।